कहना है। तो एक रामायण की चौपाई कहीं से सुनी थी, वो जज साहब भी रामचरितमानस के प्रेमी थे। तो चौपाई कहते हुए बोले महाराज, जो भी होता है सब भगवान की इच्छा से होता है। हरि इच्छा भावी बलवाना, भगवान की इच्छा तो बलवान है, और जैसा भगवान चाहते हैं वैसा ही होता है। तो जो भी हो रहा है सब भगवान की इच्छा से। हमने चोरी नहीं की है, सब भगवान ने कराया है। जज साहब ने कहा अच्छा। तो जज साहब भी बोले कर्म प्रधान है विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तुम कह रहे हो कि चोरी भगवान ने कराई है, तो ये समझो कि 1 साल की सजा भी भगवान सुना रहे हैं, जाओ जेल। अपनी बुराई से व्यक्ति बचने के लिए भगवान को आगे कर देता है, ये सब भगवान कर रहे हैं। और अच्छाई में स्वयं को हमने किया। पर भक्त कैसा हो? हनुमान जी की तरह। जब हनुमान जी ने लंका का दहन किया और राम जी के पास पहुंचे, सबने कहा कि लंका का दहन हनुमान जी ने किया है, सीता जी का पता पा लिया, सब बात हो गई। तो राम जी ने हनुमान जी को गले से लगाया और राम जी हनुमान की प्रशंसा करने लगे। आज हनुमान जी की कथा स्वयं राम जी गा रहे हैं। राम जी बोले तुमसे बड़ा कोई हमारा प्रेमी नहीं, हनुमान तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। खूब बड़ाई करने लगे। पर बड़ी विचित्र बात, अच्छा जब कोई हमारी प्रशंसा करे तो क्या करना चाहिए? हम क्या करते हैं? बड़े प्रफुल्लित होते, बड़े खुश होते। जैसे भगवान जब नारद की प्रशंसा करते हैं कि अरे नारद जी आपने काम क्रोध को जीत लिया, कौन सी बड़ी बात है। नारद जी के महाराज सब आपकी कृपा है। तो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है कि हमारी प्रशंसा भगवान कर रहे हैं। पर हनुमान जी को आप देखें, हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर गए, रोने लगे। रोते हुए बोले प्रभु त्राहि माम, गलती हो गई, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। भगवान ने कहा क्षमा कर दो? हम तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं और तुम कहते हो क्षमा कर दो। क्षमा क्यों मांग रहे हो? तो हनुमान जी बोले प्रभु क्षमा मांगने का एक कारण है। क्या कारण है? बोले आपने नारद जी की प्रशंसा की तो उन्हें बंदर बना दिया। रामचरितमानस में कथा है ना कि भगवान नारद की प्रशंसा करते हैं, अहंकार हो गया, बंदर बना दिया, भगवान ने बंदर का मुख लगा दिया। तो हनुमान जी बोले आपने नारद की प्रशंसा की और बंदर बना दिया, हम तो पहले से ही बंदर हैं, ना जाने हमें क्या बनाएंगे, इसलिए बड़ा भय लग रहा है, प्रभु क्षमा करो। तो ये हनुमान जी की सरलता है। इसलिए समस्त कर्म जो भक्त भगवान को समर्पित कर दे, कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त हो जाए, सचमुच वह व्यक्ति ही कर्म मार्ग से मुक्त हो सकता है। इसीलिए मानव के कल्याण का सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि वह भगवान नाम का स्मरण करे, जाप करे और अपने कर्म भगवान को समर्पित कर दे। दूसरा प्रश्न पूछा महाराज, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, फिर उप पुराण है, फिर 6 शास्त्र है, फिर उपशास्त्र है, फिर स्मृतियां हैं, फिर उपनिषद भी हैं, फिर वेदांत है, बहुत से ग्रंथ हैं। इतने को पढ़ना असंभव है। इसलिए महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपको तो सब प्राप्त है, सब जानते हैं, तो इन समस्त पुराणों का हमें सार बताइए। इन सभी पुराणों का सार क्या है? तो सूत जी बोले ऋषियों, सब पुराणों का सार है भक्ति। भक्ति सब पुराणों का सार है। भक्ति जैसा कोई नाता नहीं है। इसलिए सारे पुराण यही कहते हैं कि भगवान की भक्ति ही मुक्त करने वाली है। और आप कभी भक्तों का चरित्र पढ़ें, क्या भक्ति मार्ग, क्या आशीर्वाद है उन पर कि उन्होंने अपने भक्ति के प्रभाव से अबद्ध को भी बद्ध कर दिया है। भगवान कृष्ण अबद्ध है, कृष्ण को कोई बांध नहीं सकता। एक बार दुर्योधन ने भी प्रयास किया था बांधने का राजसभा में अपनी। जब भगवान शांति दूत बनकर गए, उसने कहा कि बांध दो इस बाले को और कारागार में डाल दो। भगवान हंसते हुए बोले तुम हमें बांधोगे, हम तो अबद्ध है।
दुर्योधन ने कहा तुम्हें तो यशोदा जी ने बांध दिया था, छोटी सी रस्सी में यशोदा ने बांध दिया, तो क्या हम बड़ी बड़ी जंजीरों में तुम्हें नहीं बांध सकते क्या? भगवान का प्रयास कर लो। दुर्योधन भगवान का स्पर्श भी न कर सका। उस अबद्ध को जिसे दुर्योधन लोहे की बेड़ियों से नहीं बांध सका, अरे लोहे की बेड़ियां छोड़ो, जिसे ज्ञानी अपने ज्ञान से नहीं बांध सके, मां यशोदा उसे छोटी सी रस्सी से बांध देती है। भगवान दामोदर हो जाते हैं, वह अबद्ध बद्ध हो जाता है। क्यों? भगवान ने रस्सी से नहीं बंधे हैं। रस्सी का अर्थ गुण भी होता है। भगवान कोई गुणों से नहीं बांध सकता। भगवान तो एक के ही अधीन है, वह है भक्ति। क्योंकि ज्ञानी को ज्ञान की प्यास है, मुमुक्षु को मोक्ष की प्यास है, वैसे ये भगवान को भक्ति की प्यास है। और जहां भक्ति है वहां भगवान बिन बुलाए जाते हैं, वहां बुलाना नहीं पड़ता। आप देखेंगे कि जनकपुर में भगवान को बुलाना नहीं पड़ा, भगवान राम स्वयं गए, बिन बुलाए गए। सीता जी की सहेलियां भगवान से मजाक करते हुए कहती हैं, प्रभु हमने तो सुना था कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। भगवान ने कहा बिल्कुल सही सुना है। लक्ष्मण बोले हाँ, हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम है। इतना सुनते ही सखियां बोली तो मर्यादा कैसी, बिन बुलाए चल पड़े? क्या मिथिला वालों ने कोई निमंत्रण भेजा था राम जी के लिए कि आ जाना? बिन बुलाए भगवान जाते हैं, क्योंकि जिसके अंतःकरण में सीता रूपी भक्ति है वहां बुलाना नहीं पड़ता, वहां भगवान स्वयं जाते हैं। मधोर वनम वृत्य दृदृक्षयागतः, भागवत इसका प्रमाण है। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में ध्रुव चरित्र में ऐसा वर्णन है कि ध्रुव के पास भगवान मधोर वनम वृत्य दृदृक्षयागतः, ध्रुव भगवान के पास नहीं गए, अपितु भगवान ध्रुव के पास आए। इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, कोई प्रेम नहीं वैसा। तीसरा प्रश्न पूछा, भगवान देवकी जी के गर्भ में क्यों आए? क्या कंस को मारने आए? या जैसा भगवान कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान क्या भूमि का भार हल्का करने आए हैं, या पापियों का अंत करने आए हैं, या कंस का वध करने आए हैं, या कुंती की तरह, जैसे कुंती जी कहती हैं कि प्रभु आप किसी और के लिए नहीं अपितु मेरे पुत्रों की रक्षा के लिए आए? तो क्या भगवान कुंती के पुत्रों की रक्षा के लिए आए? क्यों आए हैं भगवान? सूत जी ने हंसते हुए कहा, ऋषियों वह ब्रह्म सब कुछ करने में समर्थ है, अगर क्या उसे कंस को मारने के लिए आना ही पड़ेगा? क्या भगवान अपने धाम से ही कंस को नहीं मार सकते थे? अरे भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिसकी भ्रिकुटी तिरछी हो जाए तो सृष्टि का नाश हो जाता है। क्या वह ब्रह्म एक कंस को मारने आएगा या धरती का भार हल्का करने आएगा? तो बोले भगवान क्यों आए, क्या कारण था? महाभारत में तो बड़ा वर्णन है, भगवान कहते हैं गीता में कि मैं भूमि का भार हल्का करने आया। सूत जी बोले वो बस बोलने की बातें, भगवान इसलिए नहीं आए। तो बोले भगवान इसलिए आए हैं क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में एक सीढ़ी है। ध्यान से समझिएगा, मानो भगवान छत पर बैठे हैं और भक्त भूमि पर है, बीच में एक सीढ़ी है। जाने वाले बहुत हैं, कई भक्त हैं भगवान के, जिन्हें भगवान तक पहुंचना है, जो भगवत मार्ग की ओर अग्रसर हैं, लगे हुए हैं। अच्छा बताओ, भगवान छत पर है, जाना सबको है, सीढ़ी एक है, जाने वाले हजारों करोड़ों लोग हैं। तो जब सीढ़ी पे चढ़ेंगे कोई गिरेगा, धक्का मुक्की भी होगी, कोई गिर जाए, किसी को चोट लग जाएगी,
और जो साधना के शिखर से जितने ऊपर से गिरेगा उसे उतनी चोट लगेगी। माया जगह जगह विफल करने का प्रयास करेगी। तो भक्त कहते हैं प्रभु, जो हम इतने सारे लोग ऊपर आए, सीढ़ी केवल ऊपर चढ़ने के लिए नहीं होती, नीचे उतरने के लिए भी होती। भगवान बोले तो भक्तों ने कहा जो हम इतने सारे लोग ऊपर आए तो क्यों ना आप ही नीचे आ जाओ। तो जब भगवान उस सीढ़ी के द्वारा नीचे उतरते हैं तब अवतरण कार्य सिद्ध होता है। भगवान अवतार ग्रहण करते हैं और भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए ही भूमि पर आते हैं। भगवान कहते हैं बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पे होता मेरा अवतार है। भक्त प्रेम की जंजीर में मुझे बांध लेते हैं तो मुझे आना ही पड़ता है। महाभारत में तो कितना अद्भुत वर्णन करते हैं। अच्छा, महाभारत की कथा भी बड़ी अद्भुत है। और देखा जाए महाभारत को इतिहास पुराण भी कहा जाता है और बहुत बड़ा ग्रंथ, लगभग 1 लाख श्लोक से ज्यादा श्लोक महाभारत में, बहुत विशाल ग्रंथ वेद व्यास जी के द्वारा रचित। महाभारत का वर्णन कितना अद्भुत है। वहां कर्म का वर्णन है, उसमें धर्म का वर्णन है, व्यक्ति के पापों का वर्णन है, बताया है मानव को कैसे जियो। एक तो महाभारत है जहां राज्य के लिए झगड़ा है, युद्ध कर रहे हैं राज्य के लिए, और एक अयोध्या है जहां, अच्छा देखिए, अयोध्या में भी राज्य का झगड़ा है, महाभारत में भी राज्य का झगड़ा है। पर अयोध्या में झगड़ा इस बात का है कि तुम रखो राज्य, हम नहीं लेंगे, तुम राजा बन जाओ। जब राम जी को राजा बनाया गया तो सायंकाल में सीता जी के साथ भगवान बैठे थे, तो सीता जी ने कहा, प्रभु कल से तो आप राजा बन जाएंगे, बड़ा आनंद